नमस्कार, मैं व्योमकेश मिहिर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूँ और आज का एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं यहाँ पर आप सब लोगों के सामने करना चाहता हूँ। यहाँ पर डिस्कशन है कि जो आंसर की रिलीज़ होता है, वो प्रीलिम्स के बाद होना चाहिए या 1 साल के बाद होना चाहिए। हाल ही में जो पार्लियामेंट्री कमेटी पैनल जो है यूपीएससी को प्रेशराइज़ किया है कि आप जो है आंसर की के साथ-साथ जो है आप रिलीज़ करिए और वाक़ई में ऐसा अगर हो जाए तो दिस विल बी द गेम चेंजर फॉर द यूपीएससी स्टूडेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट। यहाँ पर पहले न्यूज़ पे देखते हैं क्या न्यूज़ है देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से देखिए यहाँ पर न्यूज़ जो है कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स टेक स्टेप टू रिलीज आंसर की इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम सजेस्टेड बाय द पार्लियामेंट्री पैनल। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री पैनल जो है यूपीएससी को सजेशन दिया है कि आप जो है आंसर की को इमीडिएटली रिलीज करिए। वाकई में ये सालों साल से ये डिबेटेबल टॉपिक है, 1 साल के बाद रिलीज होना क्या फ़ायदा होता है? बच्चों को अननेसेसरी एंजाइटी होती है, बच्चे बच्चे जो अननेसेसरी प्रेशर झेलते हैं, टाइमली कुछ नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, मेंस के लिए कम टाइम बचता है, तो देयर इज़ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। एक बार अगर ये चीज़ें ये गेम चेंजर हो सकता है और उसके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड के हिसाब से देखिए, यहाँ पर जो न्यूज़ है कि रिलीज सीएस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स आंसर की इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम ये पैनल टू यूपीएससी एंड अगर मैं बात करूं डीएच के बारे में तो टेक स्टेप टू रिलीज आंसर की इमीडिएटली आफ्टर द सिविल सर्विस प्रीलिम। तो हर एक न्यूज़ में न्यूज़पेपर में ये छाया हुआ है कि यूपीएससी को जो है आंसर की कर देना चाहिए। तो क्या यूपीएससी उसको सपोर्ट करेगा? क्या अगले साल से यूपीएससी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया? क्या बच्चों के लिए बच्चों के जो टेंशन के बारे में, एंग्जायटी के बारे में थोड़ा-सा यूपीएससी केयर करता है? लेट्स सी, डिस्कस। देखिए, ये जो ओवरऑल जो मैंने न्यूज़ का एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। देखो पैनल पार्लियामेंट्री पैनल ने रिसेंटली जो है देखो पहला चीज़ तो है गेम चेंजर फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट आंसर की रिलीज़ आफ्टर द प्रीलिम्स। आंसर की अगर प्रीलिम्स के बाद रिलीज़ हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा बच्चों के लिए। देखिए क्या रीज़न है देखो पहला चीज़ है कि पार्लियामेंट्री पैनल सजेस्ट किया है अभी यूपीएससी को कि आप जो है यूपीएससी का एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे ही प्रीलिम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब जो है आप आंसर की और कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए ए पार्लियामेंट्री पैनल हैज सजेस्टेड दैट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टेक स्टेप to release the answer key for the civil service examinations immediately after the examination एग्जाम के immediately आप रिलीज कर दीजिए। क्यों? अब क्या चीजें चल रहा है प्रेजेंटली जो है करेंटली यूपीएससी रिलीज द आंसर की आफ्टर द एंटायर एग्जामिनेशन मतलब प्रीलिम्स होने के बाद मेंस होता है, मेंस होने के बाद इंटरव्यू होता है, तब जाके प्रीलिम्स की रिलीज होता है मतलब ऑलमोस्ट जो है 1 साल के बाद। एक फेमस कहावत है जस्टिस डिले इज इक्विवेलेंट टू जस्टिस डिनाइड। अगर जुडिशियल सिस्टम में अगर किसी को न्याय बाद में मिले तो मतलब वो जो है जस्टिस डिनाइड के बराबर है। तो काइंड ऑफ थिंग अब प्रीलिम्स में अभी जैसे कि मान के चलो कोई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है, 1 साल के बाद उसको पता चले, 1 साल के बाद तो दुनिया चेंज हो जाती है। तो ये बच्चा क्या पेशेंस के साथ वेट करता रहेगा 1 साल के लिए कि रिलीज क्या करोगे? तो ये देखो नॉर्मली देखो रैशनल की अगर बात करें द पैनल सजेस्ट एम टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। अगर अगर जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी भी होना जरूरी है एंड अलाउइंग कैंडिडेट टू असेस द परफॉर्मेंस एंड चैलेंज द आंसर की इफ नीडेड। मतलब ये इतना होना चाहिए यूपीएससी के पास दम कि रिलीज करे अगर उसमें कुछ गलती हो बच्चों के पास भी मौका मिले कि उसको चैलेंज कर सकें, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकें, अपना डिसीजन अपना दे सकें। देखो उससे फायदा क्या होगा अगर रिलीज हो जाएगा अर्ली टाइम पे, उसमें फायदा क्या होगा? देखो फायदा ही फायदा है। देखो फर्स्ट है कि बच्चों को जो रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, बच्चों के मन में जो अनसर्टेनिटी होता है, यार इस बार प्रीलिम होगा कि नहीं, मैं प्लान बी पे काम करूंगा कि नहीं, कहीं पे जॉब एंगेजमेंट तो नहीं है, अगले साल की तैयारी करूं प्रीलिम्स का या इस साल मेंस की तैयारी करूं, जो ये अनसर्टेनिटी माइंड में रहता है वो दूर हो जाएगा। उसके साथ साथ जो एंजाइटी अमंग द कैंडिडेट, जाहिर सी बात है एग्जाम देने के बाद एंजाइटी होना स्वाभाविक है कि एग्जाम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कम से कम क्योंकि कोचिंग जिस तरह से कोचिंग माफिया सब हैं, यहाँ पर जो कोचिंग के आंसर मिलते हैं वहां पर कभी कभी 10 क्वेश्चन कभी कभी 15 क्वेश्चन गलत होता है। तो 10-15 क्वेश्चन गलत होता है और कुछ फैकल्टी का तो मैं बताता हूँ 20-30 क्वेश्चन गलत होते हैं 100 में से। तो ऐसे पैथेटिक सिचुएशन में बच्चा करे क्या? दैट्स व्हाई ये बहुत कंफ्यूज रहता है। देन उसके बाद जो है एनेबल देम टू प्लान फॉर द नेक्स्ट स्टेप।
ताकि वो नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएँ, प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस करें कि क्या करें, ये चीज़ें या एग्ज़ामिनेशन छोड़ दें, ये सब चीज़ें जो है उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यूपीएससी का रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर? कि यूपीएससी क्या रिस्पॉन्स किया? सच बताऊँ तो यूपीएससी अब तक जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया है। यूपीएससी अपने हिसाब से जो है कुछ टाइम लेके उस पे काम डेफ़िनेटली उसके ऊपर अगर अगर मान लीजिए पार्लियामेंट्री पैनल ने ही सजेस्ट किया है तो डेफ़िनेटली उसके ऊपर काम करेगा और देखो पिछले कुछ साल पहले की बात अलग है। आज की डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में सबको जल्दी चाहिए। खाना भी हमें जो है 10 मिनट 15 मिनट में चाहिए, ठीक है? तो इतना 1 साल तक वेट करना किसी के पास पेशेंस नहीं है तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि यूपीएससी जो है स्टूडेंट के फ़र में जो है सोच सकती है। देखो अब क्या होगा देखो यूपीएससी आंसर की रिलीज अर्ली व्हाट इट मीन्स फॉर द स्टूडेंट अगर यूपीएससी की अगर जल्दी होगा तो स्टूडेंट के लिए क्या मायने रखता है ये चीजें पहला तो मैंने बताया था रिड्यूस अनसर्टेनिटी जो माइंड में चलता है ना कि इस साल तैयारी करें या तैयारी छोड़ दें या प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें या टेस्ट सीरीज दें या बेसिक फाउंडेशन फिर से पढ़ें या रिवीजन करें ये जो कंफ्यूजन में बच्चा रहता है ना या फिर मुझे मास्टर डिग्री करना है या मुझे पीएचडी करना है या मुझे प्लान बी पे जाना है या ये जो अनसर्टेनिटी या दिल्ली में रहना है या घर में रहना है या कोचिंग लेना है, ये चीज़ें तो क्लियर हो पाएगा। उसके साथ-साथ बेटर प्लानिंग हो सकता है। आंसर की मिलने के बाद एक जो है चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा और चीज़ें क्लियर होगा तो उसका माइंड फ़ोकस्ड रहेगा और वो फर्दर बेटर प्लानिंग कर सकता है अपने करियर के लिए। और टाइमली फीडबैक मिलने पर ज़ाहिर-सी बात है, जो वो अपना जो वीकनेस है उसके ऊपर वर्कआउट कर सकता है, अपना स्ट्रेंथ को पहचान सकता है और टाइमली फीडबैक मिलने पर अपने आप को चेंजेस कर सकता है कि अगले टाइम क्या करना है। 1 साल के बाद पता चलता है तो क्या चेंजेस करेगा? हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, करंट अफेयर्स में क्या दिक्कत हुआ उसको नहीं पता है तो कैसे पता चले? तो इमीडिएट होगा तो ज़ाहिर-सी बात है टाइमली फीडबैक मिलेगा तो वो इमीडिएट चेंजेस भी करेगा अपना वीकनेस पे, अपना स्ट्रेंथ पे खेलेगा। देन अपॉर्च्युनिटी टू चैलेंज और एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि कुछ गलती यूपीएससी ने भी किया है मान लीजिए, तो उसको चैलेंज करने का भी तो मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि इस साल का चैलेंज करे अगले साल मतलब आंसर आने के बाद, तो ये चैलेंज करने का तो मौका मिले। और उसके बाद जो रिड्यूस एंग्जायटी देखो, बच्चा जब तैयारी करता है, इतने प्रेशर रहते हैं, ऐज का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, ऊपर से हिस्ट्री सीसैट, जनरल स्टडी, इंटरव्यू, मेंस राइटिंग टेस्ट सीरीज इतने सारों का प्रेशर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रेशर है, ऊपर से हॉस्टल में रहता है तो रेंट का प्रेशर है, खाने का प्रेशर है, दुनिया भर का स्टूडेंट के पास प्रेशर रहता है। तो वो उस पे से आप फिर से उसको स्पेशल प्रेशर दे देते हो, तो प्रेशर थोड़ा-सा तो कम हो जाएगा हर एक चीज़ में कि क्लैरिटी थॉट तो आएगी, ठीक है? तो ये मेरे हिसाब से यूपीएससी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। उसमें आपका सजेशन क्या है? नीचे कमेंट करके बताइए। कि मैं तो चाहता हूँ कि यूपीएससी रिज़ल्ट जो है ठीक है इमीडिएट अगर नहीं दे सकता, तो कम से कम 4-5 दिन ले ले। 8-10 दिन ले ले या फिर अंतिम में जो प्रीलिम का रिजल्ट आता है 15-20 दिन के बाद तो प्रीलिम के साथ-साथ जो रिजल्ट आता है उसके साथ-साथ आंसर की भी दे दे ताकि बच्चा जान सके कम से कम 15-20 दिन हम वेट कर सकते हैं। लेकिन एक साथ वेट करना जस्टिफाइड नहीं है, ये मेरा व्यूज़ है। लेकिन बच्चों आपका क्या व्यूज़ है? नीचे कमेंट करके बताइए। क्या पता ऐसे ही वीडियो जो है यूपीएससी के तक जाए और आपके कमेंट जाए और उनको समझ में आए कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है? सो ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए बेटा बने रहिए। उसके साथ-साथ हम लोग जो है बैच स्टार्ट कर दिया है मंडे से। तो ये हम लोग पर्सनल मेंटरशिप देंगे। उसके बाद स्टोरी टेलिंग के हिसाब से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर चीज़ रहेगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा, टेस्ट सीरीज़ भी होगा। ये फाउंडेशन बैच है आप ले सकते हो और ये फाउंडेशन बैच तो आज के लिए डिस्काउंट है ओनली 5000 में। उसके साथ देखो मेंटरशिप है। मेंटरशिप का जो 11,000 मैं लेता था अब जो है मेंटरशिप मैं फ्री कंप्लीटली फ्री कर दिया हूँ बेटा, कंप्लीटली फ्री कर दिया हूँ। ये मेरा नंबर है उसमें आप कॉल कर सकते हो 24/7 कॉल कर सकते हो 1 बजे 1 पीएम टू 2 पीएम बट व्हाट्सएप कर सकते हो 24/7 कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल क्या लोगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर और नीचे ज़रूर कमेंट करिए कि आप क्या चाहते हो यूपीएससी से, ठीक है?